Good morning. See, it is our fourth video in the continuation. The problem here, I am a Hindi teacher and I have got nothing, I have no idea about this kind of shooting, camera and the things. I have to teach you. At the same time, I am becoming very conscious also. Today actually what happened that your one super senior student of Mary Mata College, he visited me and we were talking about this online, and then he advised that he would make one video. With him, I won't tell you his name, fine. With him, I went to this down memory lane years ago. He was just like you, one Hindi student, and today he is having great heights in his career. Anyway, हमने अभी तक 4 कहानियाँ डिस्कस की हैं और वो ऑडियो क्लियर उतना नहीं बन पाया था। इस बार सोच रहा हूँ कि अच्छे ऑडियो के साथ तुमको फिर से 2 कहानियाँ हम रिपीट करेंगे और पहले एक कहानी जो तुमने नहीं सुनी है वो हम अभी शुरू करेंगे। कहानी का नाम है बिसाती। बिसाती बिसाती क्या होता है? जो लोग फुटपाथ के ऊपर अपना सामान बेचते हैं, जो लोग इधर से उधर घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, उनको उर्दू में, हिंदी में बिसाती कहते हैं। और बिसाती कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। छायावाद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। छायावाद में जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अतीत, पास्ट, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, मधुर भाषा, प्रेम का चित्रण और एक तरह का वियोग और वियोग की वेदना, छायावाद के ये सारे लक्षण, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बिसाती कहानी में मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू a gist of the story, what actually story is. In Afghanistan, there is a girl, her name is Shiri. Shiri is always looking to the eastern side. Why eastern side? Because on the eastern side India is there, हिंदुस्तान। शीरी हर समय हिंदुस्तान को देखती है, इसलिए कि वो जिसको प्यार करती थी वो हिंदुस्तान गया है, भारत गया है सामान बेचने के लिए, बिसाती की तरह। शीरी की एक मित्र है, दोस्त है, जुलेखा। जुलेखा शीरी से कहती है कि तुम क्या देख रही हो? शीरी बोलती है कि मेरा एक बुलबुल, वो बुलबुल उड़कर पूरब में हिंदुस्तान में चला गया है, लौट के अभी नहीं आया। शीरी अपने मन में कल्पना कर रही है कि ये उसका प्रेमी, ये आदमी भारत में घरों में जा रहा होगा, लोग उसका सामान नहीं खरीद रहे होंगे। वो सोचती है कि किसी तरह अल्लाह हिंदुस्तान के हर घर में इतना पैसा दे दे कि उस आदमी का सारा सामान बिक जाए। दिन बीत जाते हैं, महीने साल बीत जाते हैं। शीरी की शादी एक अमीर सरदार से हो गई है। शीरी अपने पति के पास बैठी है और ऐसे ही उदासी में देख रही है। तभी वही व्यक्ति, शीरी का प्रेमी, सारा सामान अपनी पीठ पे लिए हुए आता है और रख देता है। शीरी का पति एक एक चीज़ देख रहा है कि उसमें वो शीरी को क्या गिफ्ट देगा, क्या चीज़ शीरी को देगा। ये आदमी कहता है कि बहुत से चीज़ें होती हैं जिनको बेचा नहीं जाता है। इस पर शीरी का पति थोड़ा क्रोधित होकर कहता है कि अगर तुम पैसा नहीं लोगे तो मैं कोई सामान नहीं लूँगा। ये व्यक्ति कहता है कि ठीक है, बस मुझे एक बार ज़रा मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँ, फिर अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। शीरी का पति सोचता है कि ये व्यक्ति पीछे किसी झरने में, झरना पर नहीं, वाटरफॉल, वहाँ गया है, लेकिन वो व्यक्ति फिर लौट के नहीं आता। उसकी जो ये गठरी है, जितना सामान है, वो शीरी के पास है। वो सारा बोझ, वो सारा वेट, वो सारा बर्डन शीरी के पास है।
कहानी का अंत यही होता है। अब इस कहानी में वैसे हम देखेंगे तो मैं कहानी पढ़नी है, अब फिर हम नोट्स भी डिस्कस करेंगे। कहानी में छायावाद की सारी विशेषताएं हैं। एक वहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखते हुए कहते हैं कि 2 नील कमल खुल गए, तो नील कमल शीरी की दोनों आंखें खुल गईं और उस पर भंवरे वंड भ्रमर दौड़कर उनका रसपान करने लगे। इस तरह की भाषा में ये पूरी कहानी है। प्रेम की कहानी है, वियोग की कहानी है और वियोग की वेदना की कहानी है। ये जितना मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना, 2-3 बार सुनना, कहानी को पढ़ना, अब बाद में हम इसके नोट्स फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।